आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। भाजपा का प्रथम उद्देश्य है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एकदम दुरुस्त करना है। ये जो 2022 में सरकार जो महागठबंधन के साथ चले गए थे नीतीश, वहां से लौट कर फिर घर वापसी के बाद उनको सबसे पहला काम यही करना है कि लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने नीतीश कुमार जी ने भी बोला कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन वहां नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे वहां से हटना पड़ा। ये बात उन्होंने भी बोला है। तो निश्चित लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी का भी स्टैंड क्लियर है कि वहां पर जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा था वो सुधारा जाएगा। सबसे पहला काम यही है। दूसरा काम ये है कि अब 135 से ज्यादा भी ले चुके हैं, क्योंकि उनके कार्यक्रम करने के बाद रोजगार की बात आ रही थी। उन्होंने 135 दे रहे हैं पब्लिक के पैसे में। क्या वो जो रोजगार की बात है वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके करेंगे उसको? देखिए, आप पहले से भी देख रहे हैं, आपका प्रश्न अच्छा है। बिहार में वो लोग क्या किए, शिक्षक नियुक्ति में भी आप लोगों ने दिया था कि 1.25 लाख शिक्षकों को हम नियुक्ति पत्र दिए हैं, जबकि रियलिटी है कि 25 से 30 हजार ही नए शिक्षकों को नियुक्ति मिली, बाकी तो पुराने ही थे। और केंद्र सरकार भी लगातार रोजगार की तरफ अग्रसर है। केंद्र सरकार की भी ऐसी प्लानिंग है कि देश के तमाम युवाओं को रोजगार दे दिया जाए। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, केंद्र की भी, और प्रधानमंत्री जी का ऐसा निर्देश भी है, और यहाँ भी सरकार वही काम करेगी। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी आज डिप्टी सीएम बने हैं, निश्चित वो जिन विषयों को उठाते रहे उस दिशा में तो वो काम करेंगे ही करेंगे, ये गारंटी है। चलिए, एक सवाल और ये है कि जो नीतीश कुमार जिस बात के लिए जाने जाते हैं, जिस बात के लिए उनकी विश्वसनीयता है, जिस विश्वास किया जाता है, तो कहने का मतलब वो पलट जाते हैं। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा कंडीशन रखा है कि ऐसा नहीं कि 2000 लोग ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2024 से जो लोकसभा चुनाव हो, ऐसा नहीं कि फिर विधानसभा चुनाव में फिर नीतीश कुमार पलटी मार? देखिए, कंडीशन क्या तय हुआ है, यह तो काफी कॉन्फिडेंशियल चीज है। एक तो वो शीर्ष नेतृत्व के लेवल का बात है, जिसको हम 100% जान भी नहीं सकते, और जान सकते हैं तो पब्लिकली इसको हम रख भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात हमको बताइए, किसी व्यक्ति की सोच आप बदल सकते हैं क्या? कौन कहाँ कब क्या पलट जाएगा, बदल जाएगा, इसका कहना नहीं है। और राजनीति में मित्रता या दुश्मनी कुछ भी परमानेंट किसी का नहीं होता है, जैसा कि मुझे जानकारी है। मैं ये आम लेवल पर कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। राजनीतिक जीवन में किसी से भी परमानेंट दुश्मनी या परमानेंट दोस्ती नहीं रही है। देखिए, सबसे मूल बात है जनता का ख्याल करना। जरूरी है जनता का काम करना। जनता जब मैंडेट देती है और जिस समय वोटिंग करने जाती है, तो उसको उस समय आत्मविश्वास होता है कि हम जिस नेता को वोट दे रहे हैं, कल वो हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा। तो जरूरी है काम करना। ऐसा नहीं कि आपको जनता ने मैंडेट दिया कुछ करने के लिए और आप जाकर वहां कुछ और करने लगे। और मूल मुद्दा देखिए, भाजपा को शुरू से आप देख रहे होंगे, हर बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, परिवारवाद में पड़े हुए लोग जो होते हैं वह जनता की भलाई सोच ही नहीं सकते, मजबूरी है उनकी। अगर आप नेता हैं, आपके 2 पुत्र भी नेता हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बेहतर करने का, तब तक आपका बेटा जो है उसमें कुछ अड़ंगा डालेगा, बहू कुछ अड़ंगा डालेगी, बेटी कुछ अड़ंगा डालेगी। तो इस तरह जो परिवारवाद में उलझा रहेगा, वो कभी देश हित में काम नहीं कर सकता है। तो आपकी पार्टी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके कार्यकर्ता का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि पीएम का इम्पोर्टेंस है। वो कोई नहीं जानता था कि मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, उनका नाम कोई नहीं जानता था पहले से कि यही। बिल्कुल, ये बात अलग बात है। अब सवाल ये उठता है कि 2024 और 2025 2 साल जो है, आप लोग जिस बात के लिए आपसे जनता नाखुश है, बिहार की जनता का करके, भारत की जनता रोजगार को लेकर के, उस रोजगार पर आपका फोकस होगा ना? आपने एक बात बोला कि जनता नाखुश है। कैसे? जनता ने नाराजगी अगर जताई होती तो हम लार्जेस्ट पार्टी में से हैं बिहार में, विधानसभा में, और 2020 में जो मैंडेट मिला
बहुमत का नीतीश कुमार जी और भाजपा को, वो जनता का भरोसा ही था ना, फिर जनता नाराज कैसे है? और दूसरी बात कि हमें जो टास्क मिला है या मिलते रहा है, 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है और भाजपा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती गई है, तो ये भाजपा की ताकत नहीं है, ये जनता की ताकत है। पब्लिक का विश्वास हम जीतने में कामयाब हो रहे हैं, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर जनता हमारे तरफ निगेटिव होती तो हम कभी पॉजिटिव न बढ़ पाते और न आगे बढ़ पाते। लास्ट सवाल ये क्या श्री राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा का नतीजा है क्या ये? कि आपकी सरकार यहाँ फिर से आ गई? देखिए, राम तो हम हिंदुओं के हृदय में बसते हैं, आपके भी, एक बात जान लीजिए। लेकिन जिस प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का उपवास रखकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया और देश के करोड़ों संत लोगों ने वहां पर इतना जोरदार नारा लगाया कि राम तो अब हिंदुस्तान में विराजमान हो ही गए हैं, अब तो वो अपना असर दिखाते ही रहेंगे। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि वो राम का असर है। अगर 2024 में, अगर नहीं 100%, 2024 में सरकार बनने के बाद 2025 में हमारी सरकार यहाँ बनती है या अन्य राज्यों में भी जहाँ हम नहीं हैं वहाँ भी बनती है, तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रभु राम का असर है। थैंक यू करें, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सरकार बनने के लिए। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।